कि जैसे अडल्ट्स में भी, बच्चों में भी जब इसके यूटीआई हो जाता है, तो यूटीआई के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे इसकी पहचान की जा सकती है, और जो लोग हैं ये समझ कैसे सकते हैं कि उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है? थोड़ा सा बता दें, नवयुवकों में, नवयुवतियों में जो पेशाब की दिक्कत होती है, तब हम बताएंगे तुमको कि नवयुवकों में ज़्यादातर पेशाब की दिक्कत, जो जल संक्रमण होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। जब हमने बताया ना कि छोटा सा ग्लैंड होता है, वो स्पॉन्जी ग्लैंड होता है, तो उन लोगों में वो वहाँ पर संक्रमण बहुत होता है, तो इसलिए उसका लक्षण अलग है। औरतों में जो है, जैसा बताया कि उस एरिया में गंदगी हो, ये हो, और सब कई कारण है जिसके चलते बहुत जल्दी संक्रमण घुस जाता है अंदर। और जो लड़के लेडीज़ जो हैं, शादीशुदा हों या सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ हों, उनमें गंदगी वगैरह होने की वजह से घुस जाता है। और एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट, कपड़ा जो औरत सब लेती है मेंस्ट्रुएशन के समय में, जिसके चलते इतना अभियान हो रहा है कि साहब सैनिटरी नैपकिन लगाइए, वो कपड़ा लेना जो इस देश में प्रचलित है, वो सबसे खतरनाक चीज़ है यूरिनरी, क्योंकि कपड़ा कोई भी ले लिया मेंस्ट्रुएशन के समय में, वो गंदा है, इन्फेक्शन तुरंत चला जाता है अंदर, वो अंदर वेजाइना में जाएगा, वहाँ से पेशाब की थैली में चला जाएगा, तो ये चला जाता है। फिर बुढ़ापे में जो होता है, वो चूँकि हार्मोन की कमी हो जाती है बूढ़ी औरतों में, उसके वजह से वो एरिया एकदम सूख जाता है, वहाँ जो प्रोटेक्शन वेजाइनल वॉल और पेशाब के नली के सामने वाला जो मूत्र छिद्र है, उसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसमें स्राव कुछ निकलता है जो कि बैक्टीरिया को रोकने में सहायक है, वो होता ही नहीं। हार्मोन की कमी से एकदम ड्राई हो जाता है, पार्च होता है, इसलिए बहुत आसानी से इन्फेक्शन घुस जाता है। और मर्दों में भी फिर बुढ़ापे में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के वजह से, प्रोस्टेट ग्लैंड की अन्य बीमारियों की वजह से बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, थैली में भी और इसमें भी। अब आगे बोलो। जब किसी को यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो शरीर को और किन अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है? क्या यूटीआई के इन्फेक्शन से शरीर के बाकी किसी हिस्से में भी समस्याएं बढ़ सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है, वही मैं कहना चाह रहा था, अच्छा पूछ दिया। बच्चों में यदि हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। यदि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है छोटे बच्चों में, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रिलीज किया गया, चाहे जवान में भी यदि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, बूढ़े में भी यदि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है इन्फेक्शन, तो थैली में इन्फेक्शन जाएगा। थैली जो है पूरा पेशाब निकाल नहीं पाएगी, उसमें पर तालाब का पानी जिसे गंदा रहता है, झरना का पानी एकदम साफ रहता है, क्योंकि हमेशा बहता रहता है, तो झरना का पानी के बदले वो तालाब का पानी हो जाता है थैली में। अब वो इन्फेक्शन बढ़ के दोनों किडनी में चला जाता है, और किडनी को जो है सो इन्फेक्ट करता है, और किडनी को इन्फेक्ट करेगा तो फिर वो जो इन्फेक्शन है वो खून में चला जाता है। हम लोग जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक प्रमुख कारण है खून में इन्फेक्शन होने का, जिसको हम लोग सेप्टिसीमिया कहते हैं, और ये जानमारक होता है और सारे अन्य ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देता है। उस पर हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन एक और मुख्य बात तुमको, अच्छा स्टोन किसी को है, उसके चलते पेशाब पूरा नहीं निकल रहा है, चाहे एक नली से या दूसरे किडनी से, तो वो जो यदि इन्फेक्शन हो गया तो निकल नहीं रहा है, उसमें इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो किडनी खराब हो जाएगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको लोग समझते नहीं। गर्भवती महिलाओं के बच्चा जब बढ़ता है पेट के अंदर या यूट्रस के अंदर, तो वो किडनी से जो ट्यूब जाता है नीचे पेशाब के थैली में, उस पर दबाव डालता है, इसलिए खूब बढ़िया से पेशाब नहीं निकलता है। यदि उनमें इन्फेक्शन हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट, एगो तो मूत्र नली छोटी, जल्दी से इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन यदि हो गया और किडनी की तरफ चला गया तो किडनी को बर्बाद कर देता है, और दोनों किडनी को बर्बाद करेगा, क्योंकि दोनों तरफ दबाव होता है। और उसी स्थिति में माने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जान मारक है, लॉन्ग टर्म में गर्भवती महिलाओं के लिए
यदि इसका उचित इलाज नहीं हुआ। हम लोग हमेशा कहते हैं गर्भवती महिलाओं में जैसे ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाए, जब भी हुआ, मान लीजिए 3 महीना की प्रेगनेंसी है, 6 महीना तक उसको सर्विलियंस में रखिए, बीच बीच में यूरिन का जांच कराते रहिए, इन्फेक्शन नहीं हो, कुछ नहीं हो। यदि इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी साइलेंट रहता है ये, और साइलेंटली किडनी वो खराब कर देता है। अब बाद में 3-4 बरस के बाद मालूम हुआ तो किडनी फेलियर में आ गई, अब तो इसको डायलिसिस होना है, इसको ट्रांसप्लांट होना है। ये बड़ा चुपका हुआ बीमारी है, इसलिए इसके बारे में लोगों को आगाह करना जरूरी है।